हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 10 का है और क्लास 10 का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और इस लेक्चर से पहले जो भी लेक्चर होंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक सभी के दे दूंगा। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन दैट HCF किसका HCF 306 एंड 657 का HCF आपको गिवन है, कितना है 9 दिया हुआ है। तो फाइंड एलसीएम 306 एंड 657। तो इसका एलसीएम बताना आपको, यानी कि ये दो नंबर हैं, इनका HCF आपको 9 दे रखा और आपको क्या बताना है, इनका एलसीएम बताना है। क्या बताना है? एलसीएम। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। ये जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस होता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है HCF मल्टीप्लाई में एलसीएम। HCF मल्टीप्लाई में क्या है? एलसीएम। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, HCF का और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, जो भी दोनों नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि नंबर 1 और मल्टीप्लाई में नंबर 2, यहां से इस तरीके से यहां पर, यानी कि n1 और मल्टीप्लाई में n2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। उनका प्रोडक्ट जो है एलसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। जैसे इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस ये क्वेश्चन है। तो आपको इन दोनों का एचसीएफ कितना दे रखा, तो एचसीएफ की वैल्यू 9 है यहाँ पर और एलसीएम आपसे पूछा गया, तो इसको मल्टीप्लाई में एलसीएम लिख लेंगे। और n1 क्या है यहाँ पर, जो पहला नंबर है वो है यहाँ पर, तो 306 है, मल्टीप्लाई में लगा देंगे हम n2 657। इस तरीके से ये क्वेश्चन इस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और ये 2 मार्क्स का आएगा अगर आएगा भी तो। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए 9 जो है, 9 और एलसीएम जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। 9 और एलसीएम जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई में है। और जब मल्टीप्लाई इक्वल टू को क्रॉस करेगा यानी कि इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या हो गया, डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय क्या हो गया, 9 हो गया। इस तरीके से अब आपको डिविजिबिलिटी रूल में पहले ही पढ़ा चुका हूं, अगर किसी ने नहीं देखे तो बेसिक्स ऑफ मैथ की जो वीडियो है उनके अंदर जाके देख लेंगे आप यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब इनका सम करेंगे तो 9 है और इसका सम करेंगे तो 18 है। और 18 और 9 दोनों ही जो है 9 की टेबल में आते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी एक नंबर को यहाँ पर सोल्व कर लीजिए। जो बड़ा नंबर मैं उसको सोल्व कर रहा हूँ, 9 1 जा 9 और 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 और 9 3 जा कितना हो गया है यहाँ पर 27 हो गया, यानी कि ये सोल्व हो गया 73 पर। तो अब 306 की और यहाँ पर 73 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इस साइड में आपको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बाकी आप भी साथ में मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो सके। 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई में कितना 7 6 जा कितना 60, 7 6 जा कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया, 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया। अब इनको ऐड कर दीजिए यहाँ पर 8 3 13 2 and 2, तो 22,338 इसका आंसर आ गया। 22,338 इसका आंसर आ गया। यानी कि इसका एलसीएम क्या था यहाँ पर, जो इन दोनों नंबर का एलसीएम था तो वो कितना था, वो था 22,337। तो आप लास्ट में लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 306 and 657 is 22,338। इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया है, आपका आंसर आ गया। ये इस क्वेश्चन क्या है, आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी कैलकुलेशन में एक बार देख लेना। मैंने वैसे तो सही किया, बाकी कुछ गड़बड़ हो गई तो आप अपने एंड पे ठीक कर लेना उसको। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उम्मीद है ले लिया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिक पे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं अभी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि यहाँ पर एक पावर दी हुई है आपको, यानी कि एक्सपोनेंट की वैल्यू दी है। जैसे ये क्वेश्चन मान लेते हैं, 3 की पावर n लिख दिया मैंने। तो आपसे पूछा गया n की कौन सी वैल्यू के लिए, n की क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है क्या जिसमें क्या हो, जिसमें ये डिजिट है जो यूनिट डिजिट हो वो एंड, यानी कि ये जो सोल्व करने के बाद क्या है एंड विद 0 हो, यानी कि लास्ट में क्या आ जाए 0 आ जाए। लास्ट में वंस प्लेस पे क्या आ जाए
जीरो आ जाए, जो वंस प्लेस है उस पर क्या बन जाए, जीरो बन जाए। इस तरीके से आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसका सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर कोई भी नंबर हम जीरो वाला लेंगे जिसके एंड में जीरो हो, 10 ले लेते हैं, जैसे 50 ले लिया हमने, उसके बाद 200 ले लिया हमने, जैसे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ सारे क्वेश्चन में, उसके बाद मैंने ले लिया 7000 ले लिया है, और अगर आपका मन करता था वो 1500 भी ले लीजिए, इस तरीके से। तो मैंने ये इतने नंबर ले लिया आपको समझाने के लिए। तो इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ो एक बार। जब आप 10 को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 5, और यहाँ पर दोनों की पावर क्या है 1 है, दोनों की पावर क्या है 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई में 5 और इन दोनों की पावर कितनी है 1 है, इन दोनों की पावर कितनी है 1 है। इस तरीके से अगला जैसे मैंने नंबर लिखा 50 लिखा हुआ, तो आप यहाँ पर देखिए 2 का क्या हो जाएगा, 2 का एक टाइम आएगा और 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। जब आप प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ोगे तो आपको ये दिखेगा इस तरीके से, और इस तरीके से हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों पावर क्या है सेम नहीं है। यहाँ पर इसकी 1 है और इसकी 2 है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमने लिखा 200 लिख लिया, हमने क्या लिख लिया 200। तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पर, और क्या आ जाएगा 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ गया, 5 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए 2 का क्यूब आ गया और 5 का स्क्वायर आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 200 आंसर मिलेगा। उसके बाद 7000 लिख लेते हैं यहाँ पर, और 7000 को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 7 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 1000 हो गया, कितना हो गया ये 1000। तो इस तरीके से जब 1000 के फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 3 और 5 की पावर कितना आ जाएगा क्यूब हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 5 का पावर क्यूब हो गया है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर 1500 के और दिखा रहा हूँ आपको फैक्टर करके, तो यहाँ पर कुछ कॉमन फैक्टर आपको दिखेंगे। यहाँ पर 1500 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 2 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, इस तरीके से। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 की पावर कितनी बार आएगी 1, और क्या हो जाएगा 5 की पावर कितनी आएंगी 3 आएंगी, 5 की पावर कितनी आएंगी यहाँ पर 3 आएंगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक कॉमन चीज जो आपको नोटिस करने वाली मिलेगी या जिस पे आप नोट करेंगे वो क्या थी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर कितनी जीरो आई है, यहाँ पर एक जीरो आई, कितनी आई है जीरो 1। तो आपको यहाँ पर नोट करने वाली बात है, यहाँ पर 2 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी क्या है 1 है, 5 की पावर भी क्या है 1 है, ये नोट करने वाला पॉइंट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक जीरो है, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 की पावर तो 1 है और 5 की पावर कितना हो गया 2 हो गया। यानी कि यहाँ पर नोट, इन दोनों में नोट करने वाली बात क्या थी कि 2 और 5 की हमें मिनिमम पावर चाहिए दोनों के अंदर, एक जीरो है तो एक ही आएगी, यानी कि ए 5 की पावर 1 है, यानी कि 2 और 5 मिलके वैसे भी आपको पता होगा ये क्या बना देते हैं 10 बना देते हैं, क्या बनाते हैं 2 और 5 मिलके क्या बना देंगे 10 बना देंगे। और वही कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि एंड में जीरो लेके आने के लिए हमें क्या चाहिए 2 और 5 प्राइम फैक्टर के रूप में चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, कितनी है 2 टाइम्स जीरो यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी आ गई 3, लेकिन 5 की पावर कितनी है 2 है। तो जो भी मिनिमम पावर होगी 2 एंड 5 के जो 5 जो प्राइम फैक्टर के रूप में आएंगे, जो प्राइम फैक्टर के रूप में आएंगे तो इनकी मिनिमम पावर जो भी अवेलेबल होगी, यानी कि जो हम बोलते हैं मैक्सिमम कॉमन पावर, मैक्सिमम कॉमन पावर, मैक्सिमम कॉमन पावर उसको हम बोलेंगे इस तरीके से। मैक्सिमम कॉमन पावर जो भी होगी वो हमारा क्या है वही जीरो बनेंगे। जैसे 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या है 2 जब पावर होंगी तब 2 जीरो बनाएंगे। यहाँ पर कितनी है 3 जीरो है, तो 3 जीरो है, तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर भी कितना 3 आया हुआ और 5 की पावर कितना 3 है, यानी कि यहाँ पर 3 है यहाँ भी 3 है, तो दोनों इक्वल पावर है, तो इसलिए क्या है 3 जीरो बन गया यहाँ पर। अब 1500 में देखिए आप यहाँ पर 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 5 की पावर कितनी है 3 है, बाकी और किसी नंबर से फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है 7 है यहाँ पे, तो 7 से कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो 3 से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जीरो को डिसाइड करने वाले कौन से प्राइम फैक्टर हैं जो जीरो को डिसाइड करेंगे वो क्या है यहाँ पर 2 एंड 5 ऐसे प्राइम फैक्टर हैं जो क्या मिलके जीरो बनाएंगे, जो मिलके क्या बनाएंगे जीरो। यानी कि किसी भी डिजिट के, किसी भी नंबर के अगर एंड में जीरो लेके आनी है तो उसके प्राइम फैक्टर के रूप में 2 एंड 5 कम से कम मिनिमम क्या है सॉरी मिनिमम वहां पर 1 टाइम तो हमें इनकी पावर चाहिए, मिनिमम पावर हमें क्या चाहिए 1 चाहिए। अगर किसी भी नंबर के एंड में हमें जीरो लेके आनी है
तो ये इंपॉर्टेंट बात थी और यही कंसेप्ट जो है अगले क्वेश्चन में सोल्व होगा। और यही क्वेश्चन मैंने आपसे जो पिछला लेक्चर था उसके एंड में पूछा था कि ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर होंगे जो आएंगे जब लास्ट में क्या है जीरो बनेगी। बाकी 7 से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पर 7 भी प्राइम फैक्टर ग्रुप में है और 3 भी प्राइम फैक्टर ग्रुप में है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर बनते हैं यहाँ पर आप 2 और 5 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है 10 आता है। और किसी भी नंबर को कि अगर एंड में जीरो आ गया तो वो क्या, वो 10 से नंबर, वो जो है नंबर 10 से भी डिवाइड होगा। वो किससे होगा, वो 10 से डिवाइड जरूर होगा वो नंबर। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन का बेसिक था ये। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया कि किसी भी नंबर के एंड में जीरो लेके आने के लिए क्या चाहिए, हमें प्राइम फैक्टर ग्रुप में 2 और 5 चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर पावर की, बात किसकी आती है, पावर की। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर हम 50 का स्क्वायर करें, जैसे यहाँ पर हमने 50 का स्क्वायर कर लिया, एक साइड में हम इसको सोल्व करके निकालेंगे तो हमने क्या देखा यहाँ पर, तो 50 क्या बने 2 मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर और इसका भी क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो गया, 5 की पावर कितना हो जाएगा 4 हो गया। तो मिनिमम पावर यहाँ पर कितनी है, मिनिमम पावर है यहाँ पर 2 है, क्योंकि 2 और 5 दोनों आए हुए हैं। तो इसका मतलब कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगी, जो भी यहाँ पर सोल्व होके आएगा लास्ट में जो है 2 जीरो आएंगे यहाँ पर। अब जब हम इसको सोल्व करके देखेंगे, मान लेते हैं हमने 50 और 50 की मल्टीप्लाई करके देखी यहाँ पर, तो क्या है 0 की 0 और 0 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, उसके बाद 5 0 जा 0, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर हमने देखा 0 0 5 और 2, लास्ट में कितनी जीरो आई है, लास्ट में 2 जीरो आई थी। यही कंसेप्ट मैं समझाता हूं। अगर एक बार किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 या 5 नहीं आया है तो फिर उसकी किसी भी पावर के लिए क्या है जीरो नहीं आएगा। और ये हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है इंश्योर करके देगी। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। और ये इस क्वेश्चन का था बेसिक था, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की 4-5 मिनट के अंदर, या हो सकता है इससे ज्यादा टाइम ले लिया हो। ये बेसिक था, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। मैंने यहाँ पर यही समझाने की कोशिश किया है कि किसी भी नंबर के एंड में अगर हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो फिर क्या वहां पर 2 और 5 जो है वहां पर प्राइम फैक्टर ग्रुप में कम से कम एक बार तो आने ही चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर। इसमें चेक करना है 6n, 6 की पावर यहाँ पे कितने n है, एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि n की कोई ऐसी वैल्यू जो क्या है नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करती हो। क्या कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या n के अंदर, कि जो इससे क्या है, ये जो इसको जब हम सोल्व करें तो एंड में क्या आ जाए, जीरो आ जाए। यानी कि जो यूनिट डिजिट है या वंस डिजिट है वो क्या बन जाए, जीरो बन जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ, यहां पर लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 की जो पावर n है इसके फैक्टर करेंगे। तो यहां से हमने देखा तो पावर को तो हम बाहर ही रखेंगे और 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 2 और मल्टीप्लाई में 3 की पावर n। इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 और होल पावर कितना लिख सकते हैं, हम n लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते थे प्राइम फैक्टर के रूप में। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया, इस क्वेश्चन से पहले ही समझाया कि किसी भी नंबर को या किसी भी क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो एंड में जीरो लेके आने के लिए क्या है, वो नंबर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहां पर हमने देखा कि क्या है, 2 तो फैक्टर के रूप में आ गया है, लेकिन यहां से एक नंबर गायब होगा, वो है 5। वो क्या है, 5 हो गया। चलिए मैं इन चीजों पर लिखूंगा अभी यहाँ पर। तो ध्यान देने वाली बात क्या थी, थोड़ी देर पहले मैंने अभी समझाया है कि 2 और 5 क्या है, मिनिमम चाहिए हमें यहाँ पर, और एक एक पावर तो कम से कम चाहिए यहाँ पर। अगर हमें यूनिट डिजिट पर यानी कि एंड में क्या लेके आनी है, एंड के अंदर अगर जीरो लेके आनी है, जो एंड विद द डिजिट जीरो हो, उसके लिए हमें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब मैं इसको लिख देता हूं फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर ends with digit 0 it should be, ये क्या है, it should be divisible, यानी कि वो 10 से तो डिवाइड होना ही होना चाहिए। it should be divisible by, it should be divisible by 10। और इसको हम और क्या बोल सकते थे, यानी कि यहां पर जो है
नंबर द प्राइम फैक्टर ऑफ दैट नंबर मस्ट हैव 2 and 5। जो है प्राइम फैक्टर के रूप में क्या है वहां पर 2 और 5 कम से कम एक बार तो जरूर होना चाहिए। यहां पर लिख रहे हैं एटलीस्ट वन टाइम, यानी कि अगर सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, इसी बात को हमने दोबारा लिखा इस तरीके से जो मैंने पहले बात बताई, यानी कि वो 10 से डिवाइड होना चाहिए। अगर किसी नंबर को हमें 0 पर एंड करना है तो क्या 10 से डिवाइड होना चाहिए। और इस कंडीशन को पूरी करने के लिए क्या प्राइम फैक्टर के रूप में क्या होना चाहिए, उसके पास 2 and 5 होना चाहिए, और कम से कम एटलीस्ट 1 टाइम तो दोनों होने चाहिए, एक बार 2 और एक बार 5। तो यहां पर जब हमने देखा यहां से क्या है 2 and 3 की पावर क्या आ गया n आ गया, तो 5 यहां से क्या है मिसिंग है, 5 यहां से क्या है मिसिंग है। तो यहां पर लिखेंगे इन द प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, और ब्रैकेट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 3 और इसकी पावर n इस तरीके से लिख सकते हैं, और लगा दीजिए यहां पर, और 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n does not have 5 as a प्राइम फैक्टर, यानी कि जो है 6 की पावर n है, इसको हमने जब प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा तो क्या लिखा 2 मल्टीप्लाई में 3 और इसकी पावर n लिखा। तो यहां पर हमने देखा कि इसके फैक्टर में 2 तो आ चुका है, लेकिन क्या है 5 नहीं आया, तो इसके डज नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर। तो इसलिए क्या लिखेंगे देयरफॉर 6 की पावर n डज नॉट एंड्स with the digit 0 for any natural number n। तो इसका मतलब क्या है 6 की पावर जो n है वो क्या है कभी भी 0 पर एंड नहीं होगी, किसी भी वैल्यू के लिए जो नेचुरल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। और नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, जो हम काउंटिंग शुरू करते हैं वो किससे शुरू होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, यानी कि 1 से स्टार्ट होती है। यहाँ पर जो है n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट होगी और 2 3 4 5 वैल्यू ऐसे चलती रहेगी, वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 ऐसे चलती रहेगी। और जब हम यहाँ पर जो है जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है n की जगह पर वैल्यू प्लेस करेंगे 1 2 3 4 5 या कुछ भी रखेंगे हम इंफिनिटी तक की वैल्यू में, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे कि जो वंस प्लेस पर 0 है वो कभी भी नहीं आएगी, जो वंस प्लेस पे 0 है वो कभी भी नहीं आने वाली है। और इस बात की श्योरिटी हमें कौन देता है, इस बात की श्योरिटी देगा हमें वो देता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कौन देगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, वो इस चीज की हमें गारंटी देगा कि क्या है जब हम वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या है यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आएगी, इस बात की गारंटी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहती है, वो कहती है कि कोई भी अगर हमारे पास क्या है कोई भी हमारे पास क्या कंपोजिट नंबर है, कोई भी हमारे पास क्या है अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो हम उसको जो है प्राइम फैक्टर के रूप में एक यूनिक तरीके से ही लिख सकते हैं, एक यूनिक तरीके से ही लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी दो कंपोजिट नंबर को सेम तरीके से नहीं लिखा जा सकता है, हर एक का लिखने का तरीका क्या होगा अलग होगा। जैसे अगर यहाँ पर आप नोटिस करते हैं मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 4 है जैसे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको इजीली क्या लिख पाएंगे 2 का स्क्वायर भी लिख पाएंगे। यानी कि मैंने यहाँ पर जो पावर 1 था और जो यहाँ पर पावर 1 था वो ऐड हो गया मल्टीप्लाई में आने पर, सेम बेस होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। इसी तरीके से मैंने अगर 6 लिखा है यहाँ पर तो 2
मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा और दोनों की पावर क्या है 1 है। और मैं 8 को भी अगर सोल्व करके दिखाता हूं तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा। आप यहां पर नोट करोगे कि इनमें क्या है बेस तो है 2 ही आया है, इसमें भी और यहां पर भी, लेकिन पावर में डिफरेंस आ गया। पावर में क्या आ गया डिफरेंस, यहां पर पावर 2 है, यहां पर पावर 1 है और यहां पर 3 है। और फिर मल्टीप्लाई में भी आए हुए कंपोजिट नंबर, जैसे यहां पर क्या है प्राइम नंबर जो 2 और 3 क्या है मल्टीप्लाई में आ गया। इस तरीके से जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के रूप में सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, यूनिक वे से लिख सकते हैं। और इसी के साथ जो ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी मैंने ब्लू पेन के साथ लिखा, इस लाइन को छोड़ के जो भी मैंने ब्लू पेन के साथ लिखा है वो आप यहां से वो आपको नहीं लिखना, इधर वाला पार्ट भी। तो ये आपका सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज से आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अंगीरा एकेडमी का अगर ऑफर आपने अभी तक नहीं देखा, जो सुपर ऑफर चल रहा है वो 10 अप्रैल तक चलेगा। 10 अप्रैल से पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करवाना है अगर आप ऑफलाइन यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं जींद सिटी के अंदर। तो इस तरीके चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।